स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैलेंजर सीरीज। और ये हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का। इससे पहले हम अब तक पढ़ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। हमने ये भी देख लिया कि केमिकल रिएक्शंस को हम कैसे लिखते हैं, कैसे उसे बैलेंस करते हैं और कैसे हम उसको मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। बट केमिकल रिएक्शंस को पढ़ते टाइम काफी बच्चों के दिमाग में छोटे मोटे से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। वेल, द थिंग इज कि केमिकल रिएक्शंस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी एलिमेंट का कोई एटम दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर कॉपर अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि हाइड्रोजन का कोई एटम कॉपर में चेंज हो जाएगा या डिसअपियर हो जाएगा। डिसअपियर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था। जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स में होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स हमारे प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट होंगे, और ना ही कोई भी एटम किसी दूसरे एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट होता है। केमिकल रिएक्शंस का जो मीनिंग होता है वो होता है मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। यानी कि केमिकल रिएक्शंस में दो एलिमेंट्स आपस में या तो बॉन्ड्स बनाते हैं या बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। तो इसी तरह हमारी केमिकल रिएक्शंस होती है। तो इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है। तो टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हम पढ़ेंगे वो होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फोर्थ हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको कंबाइंड करके हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से ही रिएक्शन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। कॉम्बिनेशन यानी कोई तो चीज है जो आपस में कंबाइंड हो रही है। अब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइंड होकर प्रोडक्ट बनाते हैं। यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा जो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइंड होकर अगर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे इसका एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसमें हीट रिलीज हो रही है। तो कैल्शियम ऑक्साइड की जो स्टेट है वो भी हम बता सकते हैं इस इक्वेशन को देखकर, सॉलिड स्टेट है। H2O की स्टेट क्या है, लिक्विड है। और इसमें क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है। यानी कि दो रिएक्टेंट्स कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर आपस में कंबाइंड हो रहे हैं और हमको क्या मिल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अ सिंगल प्रोडक्ट। और इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, हीट भी रिलीज हो रही है। तो कोई भी ऐसी इक्वेशन अगर होती है जिसमें हीट भी रिलीज होती है तो उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि उसमें हीट रिलीज हो रही है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन हम नाम से ही पता कर सकते हैं कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा होगा। देखो, डीकम्पोजिशन का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज अगर डीकम्पोज होती है तो वो अपने छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी तरह से इस रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी एक सिंगल रिएक्टेंट जब सिंपलर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट देते हैं तो वो टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में। यानी कि CO2 तो एक गैस है, वो रिलीज हो जाती है। इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हमने हीट दिया तो वो दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब इसमें देखो, जो पहले हमने रिएक्शन देखी थी उसमें क्या हो रहा था, हमें हीट मिल रही थी, मतलब हीट क्या हो रही थी, प्रोडक्ट के साथ रिलीज हो रही थी। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, हीट हमें सप्लाई करनी पड़ रही है। मैंने पूरी इक्वेशन को हमें करने के लिए हीट देनी पड़ रही है। तो इसको हम कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। अब हमने दो रिएक्शंस पढ़ ली, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बट इसके साथ हमने दो टर्म्स और सीख ली, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आई विल आंसर ऑल योर डाउट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हर एक रिएक्शन की ना एक्चुअली नाम से ही हमें पता चल रहा है कि उस रिएक्शन में हो क्या रहा है। डिस्प्लेसमेंट यानी किसी चीज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है या फिर रिमूव कर देता है तो हम उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको स्क्रीन पे एक इक्वेशन दिख रही होगी जिसमें जिंक को हमने रिएक्ट कराया है
कॉपर सल्फेट से, तो हमें प्रोडक्ट में मिल रहा है जिंक सल्फेट और कॉपर। यानी कि जिंक ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट से, और क्या मिल गया हमको, जिंक सल्फेट, और कॉपर एक एलिमेंट अलग हो गया। तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था, एक सिंगल एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा था, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दो एलिमेंट आपस में अपनी जो जगह है उसको इंटरचेंज कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल अब यहां पर देखो, सोडियम सल्फेट किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बेरियम क्लोराइड के साथ, और हमको क्या मिल रहा है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यानी कि बेरियम ने और सोडियम ने अपनी जगह को एक्सचेंज कर लिया। तो बेरियम तो सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बनाएगा, और सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाएगा। यानी इसमें दो एलिमेंट्स ने आपस में जगह को इंटरचेंज कर लिया, तो इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन आती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है अगर किसी भी एलिमेंट में हम ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिल रहा है हमको, कॉपर ऑक्साइड। यानी कि कॉपर जो एलिमेंट था उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। इसी तरह से रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लॉस करता है तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन। फॉर एग्जांपल अगर कॉपर ऑक्साइड को हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलता है कॉपर और वाटर। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन था, जब हमने उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के H2O बना लिया, और कॉपर में से ऑक्सीजन क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इसको हम और डिटेल में समझते हैं। लेट्स टेक दिस इक्वेशन। हमने ये इक्वेशन दोबारा से ले ली। कॉपर ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कॉपर प्लस H2O। अब देखो यहाँ पे जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, वो क्या थी, ऑक्सीडेशन था किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन का ऐड होना। तो अब इस रिएक्शन में किस एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, हाइड्रोजन में। यानी कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड होकर हमको क्या मिल रहा है, H2O वाटर। तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होता है, किसी भी एलिमेंट में से अगर ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है तो उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो इस इक्वेशन में किस एलिमेंट में से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, कॉपर ऑक्साइड में से। तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन बाहर निकल गई और क्या मिला हमको, कॉपर। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है यहाँ पर, रिडक्शन। और इस कंप्लीट इक्वेशन को जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसको हम कंबाइनली कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब देखो हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस तो पढ़ ली, लेकिन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हमारी एवरीडे लाइफ में भी बहुत बड़ा रोल है। आपको पता है, हमने देखा होगा ऑक्सीडेशन की वजह से काफी चीजें खराब हो जाती हैं। जैसे कि लोहे की कोई भी चीज होती है, अगर हम उसको बाहर ऐसे ही रख देते हैं तो कुछ दिनों बाद उस पर रस्ट जम जाती है और वो लोहा जो होता है वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। इसी पे हर साल काफी सारा पैसा खर्च होता है गवर्नमेंट का लोहे की बनी हुई सभी चीजों को प्रोटेक्ट करने में। तो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन होता है जब कोई भी मेटल अपने आसपास के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट मॉइस्चर, एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसको हम कहते हैं कोरोड, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। तो इस कोरोजन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से काफी सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि आयरन एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रस्ट बनाता है, तो आयरन का डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम उस पर पेंट करते हैं और भी बहुत सारे प्रोसेस को फॉलो करते हैं। बट ये ऑक्सीडेशन की जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ एलिमेंट्स में नहीं होती, हमारे फूड में भी होती है। आपको पता ही है कि जब भी हम कोई फूड को कुक करते हैं तो थोड़ी देर बाद उसको हम फ्रिज में रख देते हैं। अगर हम उसे फ्रिज में नहीं रखेंगे तो क्या होता है, वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल लो पिकल का, अचार में हम खूब सारा ऑयल भरते हैं। तो ऑयल क्यों भरते हैं, ऑयल भरने से उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता जिसकी वजह से वो प्रोटेक्टेड रहता है। तो जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है तब हम उसको कहते हैं रेंसिडिटी। तो बच्चों
आज का हमारा जो लेक्चर था वो यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको पूरा केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इसको पूरे विजुअलाइजेशन के साथ और एनिमेशंस के साथ देखना चाहते हो तो ईसरल ऐप को डाउनलोड करो, और आप इसी तरह से आगे लेक्चर्स को पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ईसरल ऐप पे आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे विद फुल विजुअलाइजेशन, फुल एनिमेशंस। इसके साथ आपको मिलती है शीट्स, जिसमें आपको मिलेगी प्रैक्टिस शीट सॉल्व करने के लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उसमें इंक्लूडेड होते हैं, और हर एक चैप्टर का एक इंडिविजुअल टेस्ट भी होता है। हर एक स्टूडेंट के लिए हम प्रोवाइड कराते हैं डाउट सॉल्विंग, उसका पर्सनलाइज शेड्यूल बनाया जाता है और उसको एक पर्सनल मेंटर भी असाइन होता है। हर एक स्टूडेंट को जो ईसरल में एनरोल होता है उसको 3 लेयर मेंटरशिप प्रोवाइड कराई जाती है। उसमें उसको फर्स्ट लेवल पे एक पर्सनल मेंटर मिलता है जिससे वो कभी भी बात कर सकता है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। एक उसके होते हैं प्रोग्रेस मेंटर जो उसको रेगुलरली कॉल करके फॉलो अप लेते रहते हैं अबाउट हिज स्टडीज, और एक हम उसके रेगुलर बेसिस पे जो संवाद सेशंस हैं वो कंडक्ट कराते हैं। इसके अलावा हम स्टूडेंट्स को देते हैं 4 लेयर डाउट सॉल्विंग। 4 लेयर डाउट सॉल्विंग में फर्स्ट लेवल पर बच्चों को सारी शीट्स के वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड होते हैं। सेकंड लेवल पे उनके लिए एक डाउट सॉल्वर हमने ऐप भी बना रखी है जिसमें वो अपने डाउट्स को पोस्ट करके उसमें आंसर्स उनको मिल जाते हैं। सेकेंड लेवल पे उनकी लाइव डाउट क्लासेस चलती है, और लास्ट में फिर भी अगर डाउट क्लियर नहीं होता तो हम डायरेक्टली कांटेक्ट कराते हैं उस बच्चे का टीचर्स के साथ। तो इतने सारे फीचर्स ईसरल ऐप में अवेलेबल हैं। अगर आप ये सभी फीचर्स को अवेल करना चाहते हो तो डाउनलोड द ईसरल ऐप। थैंक यू।